नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रुपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान में सियासी उठापटक का दौर बदस्तूर जारी है और सवाल यही बरकरार है कि आखिर अब सचिन पायलट कौन सा बड़ा कदम उठाएंगे। तो आपको बता दें कि इस पूरी सियासी उठापटक के बीच पहली मर्तबा पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने बर्खास्तगी के बाद अपनी बात रखी है, क्योंकि जाहिर तौर पर सबके मन में एक ही सवाल है कि अब बर्खास्तगी के बाद सचिन पायलट का अगला प्लान क्या होगा। तो सचिन पायलट ने राष्ट्रीय मीडिया में बातचीत की है और उन्होंने अपना प्लान साझा किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से यह सवाल पूछा गया कि क्या वो अशोक गहलोत से नाराज है, तो उन्होंने इस बर्खास्तगी और इस नाराजगी पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि वह गहलोत से नाराज नहीं है, उन्होंने गहलोत से ना ही कोई खास ताकत मांगी थी, लेकिन उनकी आवाज को राजस्थान में दबाया गया है। साथ ही साथ एक जो बड़ा आरोप पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गहलोत पर लगाया वो ये था कि उनके आदेश को, यानी कि सचिन पायलट के आदेश को ना मानने के लिए ब्यूरोक्रेसी में ये बात कही गई थी, जो अपने आप में एक बड़ा आरोप है। आपको बता दें कि 42 वर्षीय पायलट को पार्टी से बगावत के बाद कांग्रेस ने मंगलवार को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष साथ ही उप मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया और इसके बाद पार्टी की ओर से उन पर आरोप लगाए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही साथ रणदीप सुरजेवाला दोनों ने मीडिया में यह बयान दिया कि सचिन पायलट जो है वो अब बीजेपी के कठपुतली बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पायलट अब खेल रहे हैं, या यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही वो राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कल राजभवन के सामने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश में जो टीम सक्रिय हुई थी सरकार गिराने के लिए कमलनाथ की, वही सरकार अब राजस्थान में भी सक्रिय हो गई है। लेकिन यहां पे बार बार यही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर सचिन पायलट की नाराजगी है किससे, सचिन पायलट इतना नाराज क्यों है। तो सचिन पायलट से जब ये सवाल किया गया राष्ट्रीय मीडिया में, उन्होंने जब सवाल जवाब किए और जब उन्होंने जवाब दिया तो एक बेहद चौंकाने वाला उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या वो अशोक गहलोत से नाराज है, तो उन्होंने कहा उनकी नाराजगी अशोक गहलोत से नहीं है, मैं किसी व्यक्ति विशेष या विशेषाधिकार की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता था कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने चुनाव में जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने की दिशा में काम किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि हमने वसुंधरा राजे सरकार के अवैध खनन पट्टों के खिलाफ एक अभियान चलाया ताकि तत्कालीन बीजेपी सरकार को उस आवंटन को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़े। लेकिन सत्ता में आने के बाद गहलोत जी ने कुछ नहीं किया, बल्कि वो वसुंधरा राजे के रास्ते पर ही चल पड़े। साथ ही साथ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरे और अहम सवाल जवाब का जिक्र किया, वो है कि अधिकारियों को आदेश मानने से मना किया। पायलट ने कहा कि उन्हें और उनके समर्थकों को न सम्मान मिला और न प्रदेश के विकास के लिए काम करने का मौका। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि नौकरशाहों को मेरे निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए कहा गया, साथ ही जो फाइलें थी वो मेरे पास नहीं भेजी गई। वो बताते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठकें और सीएलपी की बैठकें महीने तक नहीं हुई थी। अगर मैं अपने लोगों के साथ की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अनुमति नहीं देता तो क्या स्थिति है। जाहिर तौर पर इसे सचिन पायलट का दर्द भी कह सकते हैं, पीड़ा भी कह सकते हैं, जो लगातार यहाँ पे महसूस कर रहे थे। कुल मिलाकर उन्होंने खुलकर अपनी बात रख दी है। उनका कहना है कि उनके जो समर्थक थे वो उनके मान सम्मान की लड़ाई यहाँ पर नहीं लड़ पा रहे थे। साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी को लेकर उन्होंने एक जो बड़ी बात कही कि जो अधिकारी थे वो
बात नहीं सुनते थे सचिन पायलट की। सचिन पायलट कैंप के जो मंत्री थे, क्योंकि आपको ध्यान होगा मंत्री विश्वेंद्र सिंह कई मर्तबा इस मुद्दे को उठा चुके हैं, सार्वजनिक मंचों पर भी वो कह चुके हैं कि जो अधिकारी हैं उनके विभाग के जो मुख्य सचिव थे पर्यटन महकमे की, वही उनकी बात नहीं सुनते थे। एक मर्तबा तो ये भी देखा गया कि विश्वेंद्र सिंह अपने विभाग की बैठक लेने के लिए पहुंचे, लेकिन उसमें मुख्य सचिव ही नदारद रही। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने जो नाराजगी थी वो नाराजगी वाली बात कह दी है। लेकिन यहीं पे भी यहाँ पर बार बार यही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सचिन पायलट की नाराजगी की बात सामने आने के बाद आखिर अब आलाकमान क्या बड़ा फैसला करता है। क्या सचिन पायलट ने जो मीडिया में बातें कही हैं, क्या उनको दूर कर पायलट को यू टर्न करवाया जाएगा? क्योंकि अब ऐसी स्थिति तो नहीं बनी है कि पायलट यू टर्न करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से पॉलिटिकल माहौल चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पार्टी बीच का क्या रास्ता निकालती है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में जो दो धड़े सक्रिय होते जा रहे हैं, कुछ पायलट के पक्ष में है तो कुछ पायलट के इस फैसले के विपक्ष में है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, इसे सामान्य करना आलाकमान के लिए एक बड़ी चुनौती है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, राजस्थान की सियासी उठापटक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके समक्ष लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।